गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 9 की हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 17 तक 1 to 17 तक आपके प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 18। स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 and CD are the roots of the equation this where A B C D फॉर्म में GP A B C D आपकी GP की फॉर्म में है, तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए बेटे, क्या कहता है। जो A है एंड B, A एंड B ये जो दो हैं A एंड B, ये जो रूट्स हैं ये गिवन है बेटे, आर द रूट्स किसके हैं बेटे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 की। तो यहाँ से देखेंगे सम ऑफ 0, यू नो वेरी वेल सम ऑफ 0 क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा लिखते थे ना, याद है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए फार्मूला होता था। यहाँ पर अल्फा की जगह ए है और बीटा की जगह बी है, इज इक्वल टू माइनस बी की जगह -3 ए की जगह 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, राइट। फिर बेटे आपने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था सी बाई ए, यानी ए बी प्रोडक्ट बट सी की वैल्यू पी है, सी की वैल्यू क्या है P, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास P के इक्वल बेटी। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। C और D जो रूट्स हैं, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, C और D जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं, तो ऐसे ही लिखेंगे C एंड D आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो सेम वही चीज़ बेटे आपकी सम ऑफ जीरोज लिखोगे आप, सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या फार्मूला बताया था माइनस बी बाई ए, वही चीज़। तो यहाँ पर c प्लस डी है इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -12 है, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 12, ये c प्लस डी की वैल्यू आ गई आपके पास। सेम प्रोडक्ट ऑफ द 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 0, क्या फार्मूला बताया प्रोडक्ट ऑफ 0 का बेटे, c बाई ए, तो यानी ए बी, सॉरी इसमें c और d है, तो सी डी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्यों, ये आपके पास सी डी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटे, क्यों की वैल्यू। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने उससे ये लिख दिया। अब आगे करता हूँ, आगे क्वेश्चन में क्या गया है, वेयर ए बी सी डी फॉर्म ए जी पी, ये जी पी में, और मुझको ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, अब आप जी पी देखते हैं, ए बी सी एंड डी आर इन जी पी, ये जी पी में दे रखे हैं। जी पी में क्या होता है बेटे, कॉमन रेशियो सेम होती है, पता होगा आपको कॉमन रेशियो क्या होती है, सेम, यानी बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी इज इक्वल टू, मैंने किसके इक्वल लिख दिया, के इक्वल लिख दिया। तो दिस इम्प्लाइज दैट b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, a की, c की वैल्यू क्या आ जाएगी b के, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी c के, को मैं लगा देता हूँ। अब c, यहाँ पर b की वैल्यू a के है तो a के स्क्वायर हो जाएगा, d c की वैल्यू a के स्क्वायर पुट करूँगा तो a के की पावर 3 भी हो जाएगी। ये होगी मेरे पास। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से मैंने क्वेश्चन में क्या किया है। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करके दिखाना है बेटे, q प्लस पी डिवाइड बाई q माइनस पी इज इक्वल टू 17/15, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये वाली टर्म्स ये मुझे प्रूव करके दिखानी है। तो मैं पहले q की वैल्यू रखूँगा बेटे, q की वैल्यू है मेरे पास सी डी, q की वैल्यू क्या है सी डी, यहाँ सी डी लिख दिया, माइनस प्लस पी की वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो पी की वैल्यू क्या है ए बी, तो ये ए बी रख दिया। सेम नीचे सी डी
माइनस ए बी। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ बेटे। कौन साइड लेके चला हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। सी डी प्लस ए बी और सी डी माइनस ए बी। क्लियर? आगे चलते हैं। सी की वैल्यू देखो बेटा, ए के स्क्वायर है, रख दूँ यहाँ पर ए के स्क्वायर, ए के स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या है बेटे? ए के क्यूब, ए के क्यूब प्लस ए एज इट इज़, और बी की वैल्यू है ए के डिवाइड बाई एज इट इज़ बेटे ए के स्क्वायर, ए के क्यूब माइनस ए इंटू ए के। नेक्स्ट लाइन में बेटे क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा और के रेज टू पावर 5 हो जाएगा बेटे, बेस सेम है, पावर ऐड, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और के हो जाएगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर के रेज टू पावर 5 माइनस ए स्क्वायर और के। तो अब ऊपर देखेंगे न्यूमरेटर के ऊपर, न्यूमरेटर में क्या कॉमन निकल रहा है? ए स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, के भी कॉमन निकल रहा है। तो क्या बचेगा बेटे? के रेज टू पावर 4 प्लस 1 बचेगा डिवाइड बाई ए स्क्वायर, के कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी क्या बचेगा? के रेज टू पावर 4 माइनस 1 बचेगा। इससे कैंसिल ही हो गया बेटा, देखो ना, इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा? के रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन है के रेज टू पावर 4 है माइनस 1। अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचा? के रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई के रेज टू पावर 4 माइनस 1। अब मेरे पास के की वैल्यू निकालनी बेटे। के की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से, यहाँ आ रहा हूँ मैं दोबारा इस प्लेसेस पे। आपके पास एक स्टेटमेंट इक्वेशन गिवन थी, आपके पास देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 था। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोबारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज दैट a एज इट इज़, और b की जगह लिख दिया मैंने a के, b की जगह क्या लिख दिया? a के इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a कॉमन निकल गया बेटे, 1 प्लस के इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। ओके क्लियर? इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। फिर दूसरा दे रखें मेरे पास c प्लस डी इज इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या थी आपके पास? a के स्क्वायर, और d की वैल्यू है a के की पावर 3 इज इक्वल टू 12। तो आप देखेंगे a के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा बेटे मेरे पास? 1 प्लस के बचा इज इक्वल टू 12। ये कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड हैं। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ए के स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस के डिवाइड बाई ए 1 प्लस के इज इक्वल टू 12 बाई 3। तो देखो ए से तो ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस के से 1 प्लस के कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। तो के की वैल्यू क्या आई बेटे? प्लस माइनस 2। के की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस 2। अब ये जो के की वैल्यू आई ना, ये यहाँ पर पुट कर दो। तो 2 की पावर 4 कितनी होती है बेटा? 16 प्लस 1, 2 की पावर 4 16 माइनस 1। तो 16 में और 1 17, और 16 में से 1 गया, कितना बच गया? 15। ये आपका आंसर होगा, यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। दोबारा फिर देख लो बेटे पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दे रखा था a एंड b आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में रूट्स थे तो सम ऑफ 0 निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल दिया। इसके बाद c और d इस इक्वेशन के रूट्स थे, तो यहाँ से हमने सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 0 निकाल दिया। ठीक है, c प्लस डी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया। अब ए बी सी डी, नाउ गिवन इन्फॉर्मेशन यह भी थी कि ए बी सी डी आर इन जीपी में तो ये वाला रिजल्ट लगता है। मैंने के की फॉर्म में सारे लिया है, ए की फॉर्म में। मेरे को ये प्रूव करना था क्यू प्लस पी अपॉन क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 17/15। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, पी की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया, के की फॉर्म में आ गया। अब ये जो दो इक्वेशंस थी, इन इक्वेशन का यूज करके मैंने इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके बेटे के की वैल्यू निकाल दी। अब के की वैल्यू निकाल दी तो या के की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और मेरा ये आंसर आ गया 17/15। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19, द रेशो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स हैं, अर्थमेटिक दो नंबर्स का जो रेशो है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशो है वो m/n है, और आपको a/b इसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लॉजिक लगेगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b
डिवाइड बाई ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी वो किसके इक्वल दे रखे बेटे, m/n यानी m/n के दे रखे हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आपसे भी जानते हैं, a+b डिवाइड बाई 2 होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बेटे ab√√ होता है इज इक्वल टू m/n। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, ध्यान से देखना, a+b डिवाइड बाई 2√ab इज इक्वल टू m/n। अब यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए बेटा कैसे हुआ, a+b प्लस 2√ab डिवाइड बाई a+b माइनस 2√ab इज इक्वल टू m+n डिवाइड बाई m-n। कंपोनेंडो डिविडेंडो मैंने आपको पहले बताया हुआ कैसे लिखा जाता है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, √a प्लस √b का होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर, नीचे बनेगा बेटे √a माइनस √b का होल स्क्वायर, राइट में क्या बचेगा, m+n डिवाइड बाई m-n। यदि मैं नेक्स्ट टाइम में स्क्वायर हटाऊँ दोनों तरफ, यानी स्क्वायर रूट करूँ दोनों तरफ, या स्क्वायर को इधर लेके जाऊँ तो वहाँ स्क्वायर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, m+n के ऊपर अलग अंडर रूट डिवाइड बाई m-n अलग अंडर रूट। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर को हटा दिया और यहाँ लग गया। अब मैं अगेन लिख दूंगा बेटे, अगेन अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो दोबारा अप्लाई कर दिया। दोबारा अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, √a प्लस √b प्लस √a माइनस √b डिवाइड बाई √a प्लस √b माइनस √a प्लस √b इज इक्वल टू m+n अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट m-n डिवाइड बाई अंडर द रूट m+n माइनस अंडर रूट m-n। ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ये √b से b कैंसिल हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया। √a होता है 2√a और √b क्या होता है 2√b इज इक्वल टू क्या बचा बेटे आपके पास, m+n अंडर द रूट प्लस m-n अंडर द रूट डिवाइड बाई m+n अंडर द रूट माइनस अंडर द रूट m-n। नेक्स्ट लाइन बेटे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ मेरे को तो a/b बतानी, तो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करूँगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करूँगा बेटे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a/b इज इक्वल टू इसका स्क्वेयर करूँगा a² है ना, प्लस b² प्लस 2ab कैसे लिखूँगा, 2m+n और m-n, ये लिख दिया 2। ऐसे ही डिवाइड में नीचे a-b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, a+b माइनस 2 अंडर द रूट m+n और m-n। नेक्स्ट लाइन देखिए ध्यान से, ये n प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा बेटे, m और m 2m प्लस 2 और ये आइडेंटिटी बन गई m² माइनस n² की डिवाइड बाई 2m माइनस 2 अंडर द रूट, ये भी आपकी आइडेंटिटी बन गई m² माइनस n²। नेक्स्ट लाइन बच्चों, ऊपर से न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा आपके पास, m प्लस अंडर द रूट m² माइनस n² डिवाइड बाई, नीचे से भी 2 कॉमन निकाल दिया, m माइनस अंडर रूट m² माइनस n², इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। यही आपको प्रूव करना था बेटे, हेंस प्रूव।
यही आपको प्रूव करना था। दोबारा फिर देखो बेटा, पूरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप देखना था क्वेश्चन कैसे हुआ था। अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू m बाई n गिवन था। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला अप्लाई किया a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी इज इक्वल टू m बाई n, ये 2 नीचे ले आए, a प्लस बी बाई 2 रूट ए बी बाई m बाई n, मैंने अप्लाई कंपोनेंडो डिविडेंडो कर दिया। तो a प्लस बी ये प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, m प्लस n अपॉन m माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये फार्मूला बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, m प्लस n अपॉन m माइनस n। यहाँ से मैंने स्क्वायर को हटाया तो अनरूट बन गया, नीचे भी और ऊपर भी। अब यहाँ पर मैंने अगेन अप्लाई कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें प्लस कर दिया बेटे, नीचे माइनस हो गया, यहाँ पर भी मैंने प्लस माइनस कर दिया। इस b से b कैंसिल हो गया, 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब मैंने ये स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और मैंने इस क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। आइडेंटिटी मैंने ओपन कर दी तो m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी ए पी के अंदर है बेटा, ए कोमा बी कोमा सी आर इन ए पी, और जब ए पी में होता है तो कॉमन रेशो कॉमन डिफरेंस सेम होता है बेटे, आपको पता होना चाहिए। बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, दिस इम्प्लाइज दैट वी कैन राइट एयर 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हम ऐसे इसको इसे लिख सकते हैं। या यहाँ से b की वैल्यू भी निकालना चाहूँ मैं आपको तो a प्लस सी बाई 2 लिख सकता हूँ। यदि मुझे b की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर। उसके बाद क्या रखा है, बी सी डी आर इन जी पी। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी बेटे, b कोमा सी कोमा डी आर इन जी पी, ये जी पी में दे रखे हैं। जी पी में इसका मतलब कॉमन रेशो सेम होती है, यानी c बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, दिस इम्प्लाइज दैट सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी। इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं यूज होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 बाई सी 1 बाई डी एंड 1 बाई ई, ये तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है बेटे। 1 बाई सी 1 बाई डी एंड 1 बाई ई, ये भी किस में है, ए पी के अंदर। ए पी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ये भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट कर दूँ, 2 बाई डी इज इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई ई हो जाएगा। एलसीएम लूँगा तो 2 बाई डी इज इक्वल टू सी प्लस ई अपॉन सी ई हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट डी की वैल्यू निकल आएगी 2CE अपॉन सी प्लस ई, ये डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब मेरे को प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटे, टू प्रूव क्या करना है, ए कोमा सी कोमा ई आर इन जी पी। क्या लिखा हुआ है, ए कोमा सी कोमा ई आर इन जी पी, ये जी पी में प्रूव करना है। जी पी में प्रूव करना क्या है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई प्रूव करना है। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई, ये चीज़ मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है बेटा, यानी ये मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करूँगा, तो देखो बेटे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो और इसको आप थर्ड मान लो, मान सकते हैं ना, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये तो b की वैल्यू है और थर्ड इक्वेशन में d की वैल्यू है और सेकंड में b d सी है, तो सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट की और थर्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड d इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दी। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी थी सेकंड इक्वेशन, तो b की वैल्यू रखोगे आप, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी आपकी सेकंड इक्वेशन थी। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू b की वैल्यू है a प्लस सी डिवाइड बाई 2 और d की वैल्यू क्या है आपके पास, 2CE डिवाइड बाई सी प्लस ई। तो आप देखो 2 से 2 ही कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बचे बेटे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस सी और सी ई डिवाइड बाई सी प्लस ई बचा। इसके बाई में 1, इस सी स्क्वेयर तो एक सी तो कैंसिल हो रहा है, एक सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, सी इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई डिवाइड बाई सी प्लस ई बचा।
क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटे, सी की सी से मल्टीप्लाई सी स्क्वेयर, सी की ई से मल्टीप्लाई सी ई, ए ई प्लस सी ई। तो देखो सी ई से सी ई कैंसिल हो गया, तो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए ई। देखो ना बेटे यही नहीं मेरे को प्रूव करना था, देखो यही मेरे को प्रूव करना था, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ई, यही मेरे को प्रूव कर दिया। प्रूव्ड लिख दो आप यहाँ पर, ये मैंने प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जो इन्फॉर्मेशन गिवन थे उसके अनुसार कर दिया बेटे। दोबारा फिर देख लो क्वेश्चन में कैसे किया गया है। ए बी सी ए पी के अंदर थी तो ए पी का रिजल्ट लगा दो, बी सी डी जी पी के अंदर थी तो जी पी का फार्मूला लगा दो, 1/c 1/d 1/e ए पी के अंदर तो ए पी का फार्मूला लगा दो। मैंने बी की ये सभी वैल्यूज निकाल ली और मेरे को ये प्रूव करना है ए सी ई आर इन जी पी। ये जी पी में तब हो सकता है जब सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ही हो। तो मैंने वैल्यू बी और डी की सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर दी और मैंने फार्मूला लगा दिया, और मेरे लास्ट में क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन करके सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए ही हो गया। यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का आपको सीरीज का सम निकालना है, और ऐसा क्वेश्चन 9.3 एक्सरसाइज में भी आया था। ठीक है, 7 वाला याद हो तो किसी बच्चे को। इसमें मैंने दो पार्ट हैं, सेकंड पार्ट लिया है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस एंड सो ऑन। मुझे इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, देखिए बेटा ध्यान से। इसके अंदर मैंने बताया था पहले 6 कॉमन लेना है, 6 कॉमन लिया तो क्या रहेगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू n टर्म्स। ऐसे आपको स्टेप मैंने फर्स्ट स्टेप ऐसे बताया था। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड बताया था, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 0.99 0.999 अप टू n टर्म्स। उसके बाद बताया था बेटे नेक्स्ट स्टेप 0.9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1 1 माइनस 0.01 1 माइनस 0.001 अप टू n टर्म्स। नेक्स्ट लाइन 6/9, ध्यान से देखना बेटे 1। अब देखो 1 यहाँ पर भी है, 1 प्लस 1 प्लस बहुत सारे हैं, तो 1 को मैंने n लिख दिया। माइनस कॉमन निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001 है, तो माइनस कॉमन निकाल दिया। 0.01 प्लस 0.001 प्लस अप टू n टर्म्स। बहुत ध्यान से देखना बेटा, कोई बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, कैसे क्लियर हुआ ये काट दो बेटा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 भी लिख सकते हैं इसको। 2/3 n माइनस, ये मेरी जीपी सीरीज बन गई। कौन सी बन गई, जीपी सीरीज। जीपी सीरीज का फार्मूला a ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइड बाई r माइनस 1 माइनस r 0.1, ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट लाइन में 2/3 n माइनस 0.1 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइड बाई 1 में से 0.1 लाइस करूँगा तो 0.9 बचेगा बेटे। क्या बचेगा 0.9। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आप क्वेश्चन को, आगे करना चाहो तो आगे भी कर दो। 2/3 n माइनस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर n डिवाइड बाई इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, नीचे तो क्या रह गया 9। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे 9 एलसीएम ले लूँगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा 12, और 9 एलसीएम लूँगा तो यहाँ पर 9n हो जाएगा -1 प्लस 0.1 रेज टू पावर n, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन 9.3 में मैंने करवाया हुआ है। चेक कर लीजिए पूरा क्वेश्चन कैसे हुआ है, एक एक स्टेप आप समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैं इस वीडियो को बड़ो वेरी स्लोली मेथड से मैं इसको करा रहा हूँ,
ये मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा, अदरवाइज नहीं आया तो दोबारा फिर वीडियो को पॉज कर लें, फिर देखें। क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बेटे फाइंड द 28 टर्म्स। आपको 20 टर्म्स निकालनी है, 20 टर्म्स ऑफ सीरीज 2 × 4 प्लस 4 × 6 प्लस 6 × 8 प्लस अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी 9.4 में किया था आपने, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीरीज बनाई थी आपने इसकी। पहले फैक्टर आपके थे 2 + 4 + 6 एंड सोन। दूसरे थे आपके पास 4 + 6 + 8 एंड सोन। ये बताए थे बेटे मैंने आपको। ये आपका 2n बनता था और ये क्या बनता था आपका a + n - d लगा दो बेटे, ये बन जाएगा 2 × n + 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 2n + 1, राइट। और इसको सोल्व करेंगे तो 4n ब्रैकेट n + 1, ये आ गया आपका nth टर्म्स। कौन सा आ गया? nth टर्म। लेकिन आपको तो 20 टर्म निकालना है तो n की जगह 20 पुट कर दो बस। a 20 तो क्या आ जाएगा 4 × 20, 4 × 20 और यहाँ पर लिख देंगे हम 4 × 20 और यहाँ पर 20 + 1, 20 + 1। नेक्स्ट लाइन में 4 × 20 × 21, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1680। ये आपका आंसर होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? यस फ्रेंड्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटे, अलग से क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स हैं, उसका आपको सम निकालना है। लेकिन जो आपके पास सीक्वेंस गिवन है ना तो वो AP है और ना ही GP है। चेक करो, यदि मैं AP चेक करता हूँ तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। 7 में से 3 गया 4, 13 में से 7 गया 6, तो डिफरेंस सेम नहीं हुआ और रेशियो भी सेम नहीं है, तो ना तो AP है और ना ही GP सीरीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे? लेट बेटे SN सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 3 + 7 + एक सीक्वेंस बनाएंगे बेटे। इसको कैसे बनती है वो देखेंगे ध्यान से आप। ये आपकी nth टर्म्स होगी, nth टर्म्स का सम हो गया, राइट। अब अगेन SN लिख रहा हूँ बेटे। इन ये है ना, इसको हम दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं एंटी APGP सीरीज। ठीक है, देखो कैसे। पहले डैश, एक डैश रखना है पहले में, फर्स्ट टाइम में डैश। जो नए सीक्वेंस जो सम होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकंड स्टेप से। सीरीज यहीं से स्टार्ट होगी। 3 + 7 + 13 + 21 प्लस एंड सोन प्लस यहाँ पर क्या आएगा Tn - 1 प्लस Tn। कहने का मतलब क्या हुआ बेटे? जो सेकंड जो सीरीज बनाई है हमने, जो फर्स्ट प्लेस है उसको तो ब्लैंक कर दिया, सेकंड प्लेस से स्टार्ट की है हमने। किस प्लेस से स्टार्ट करी है? सेकंड प्लेस से, ताकि मेरी ये सीरीज बन जाए, सिर्फ यही। अब मैं इसको सबट्रैक्ट करूँगा और सबट्रैक्ट करते इसमें साइन चेंज होते हैं, पता होगा आपको। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सभी माइनस हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो आ गया आपके पास 0। ये 3 एज इट इज रहेगा। अब देखो 7 में से 3 माइनस करूँगा 4, 13 में से 7 माइनस करूँगा 6, 21 में से 13 माइनस करूँगा 8, 31 में से 21 माइनस करूँगा 10, अप टू बेटे कितना n टर्म्स तक, है ना। और ये माइनस का nth टर्म हो रहा है आपके पास, माइनस का nth टर्म हो रहा है। अब ये माइनस का nth टर्म है, इसको ये लेफ्ट साइड में ले गए तो प्लस का हो जाएगा, Tn हो जाएगा। अब 3 के बाद प्लस और फिर प्लस के बाद मैंने ब्रैकेट लगा दी। क्यों लगा दी? अब आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखोगे तो 4 + 6 +
8 + 10 + अप टू n टर्म्स। तो अब आप ज़रूर देखेंगे कि जो ब्रैकेट्स के अंदर जो मैंने टर्म्स लिखी हैं वो एक सीरीज बन गई। कौन सी बन गई? AP सीरीज। देखो ना, AP सीरीज बन गई है, ठीक है। यहाँ पर n टर्म्स की जहाँ n-1 टर्म लिखते हैं, n-1 टर्म्स। अब Tn = 3 प्लस ये फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी n-2 हो जाएगा, और d 6 में से 4 गया 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। एक आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है, ध्यान रखना। 3 प्लस n-1/2 और ये कितना हो जाएगा? 2 4 = 8 प्लस 2n-4। नेक्स्ट लाइन 3 प्लस n-1/2 और ये हो गया बेटे आपके पास 2n+4। नेक्स्ट लाइन में 3 प्लस n-1/2, तो देखो अंदर वाली ब्रैकेट से 2 कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा? n+2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? 3 प्लस n+1 n-1 और n+2। अब जब आप इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस n² प्लस n-2 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में n² प्लस n+1 हो जाएगा। ये आपके पास n टर्म चली आ रही है। मेरे को तो सम निकालना है Sn, तो क्या लगाऊंगा बेटे? सिग्मा लगा दूंगा, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। तो सिग्मा n² का फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पर n × n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस सिग्मा n का फार्मूला n × n+1 डिवाइड बाई 2, और सिग्मा 1 तो n के इक्वल होता है। नेक्स्ट लाइन में n कॉमन निकाल दूंगा, n कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? n+1 2n+1 डिवाइड बाई क्या बचा मेरे पास? 6 भी कॉमन ले लूँ, 6 भी कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 3n+1 प्लस 6 7 ये n कॉमन निकल गया था, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर क्या आ गया? 6। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट करूँगा बेटे यहाँ पर n/6, इनकी ब्रैकेट्स में ओपन कर देता हूँ। इनकी ब्रैकेट्स ओपन करके मेरे को क्या मिलेगा? 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 3 और प्लस 6। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफिकेशन कर दिया। उसके बाद n/6 2n² बेटे 2 3 और 2 5 और 1 6n हो गया, और प्लस 9 राइट। अब 6 और 3 9, टू n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 और आना था बेटे यहाँ पर +1, तो 6 और 3 और 1 9 और 10 हो जाएगा। दोबारा लिख देता हूँ इसको, n/6 2n² प्लस 6n प्लस 10 हो जाएगा। अब आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? n² प्लस 3n प्लस 5, तो 2 से 3 6 पे कट गया 3 पे, तो n/3 तो n² प्लस 3n प्लस 5 ये आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना बेटे, ढंग से देखना, दोबारा 2-3 बार इसको देखना, जब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहाँ तक ही। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 23 आपने अपनी फिर नोटबुक में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।